ये राजनीतिक दबाव के वजह से प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। बाबा जो स्वामी भागवत कथा करता है उसका दोनों का समर्थन है इस बाबे को टटाने वाले। और इसी वजह से अब तक गिरफ्तारियां नहीं हो रही। पूरी नहीं करी तो हम सच्चाई बताते हैं, हम बाबा जी जाम का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है हमें बच्चा कि प्रशासन हमारी सुध ही नहीं ले रहा है। प्रशासन आज देखो हमारे विरुद्ध आप लोगों के सामने हमारे माइयों पे भी लाठी चार्ज करने की कोशिश की, हमारे महात्माओं को भी डंडे से पीछे धक्का दिया गया। जो व्यक्ति अपराधी हैं, जिनका मरने वाले व्यक्ति ने बयान दे रखा है, उसको प्रशासन पूरी तरह से संरक्षित कर रहा है और महात्माओं पे लाठी चार्ज हो रहा है। हमारे माता बहनों को दो को तो नीचे घेर दिया इस कांटे में। अभी उन बिचारियों को मैं खुद उठा के आया, वो बिचारी हाथ लगा रही है कि बाबा तू ना हाथ लगावे। मैंने कहा क्या करें, हमारी बहन बेटी हैं, हमारे भरोसे यहाँ आई हैं। आज इनको धक्का मारा जा रहा है प्रशासन की तरफ से और प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उस व्यक्ति को अब तक ये लोग टच भी नहीं कर रहे हैं। कभी एसओ कुछ अलग बयान दे रहा है, डीएसपी कुछ अलग बयान दे रहा है, एसपी कुछ अलग बयान दे रहा है। ये तो हम लोगों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है कि किसी तरह इस लाश को अंतिम संस्कार करके हम इस बात को गोलमोल करके दबा दिया जाए। तो क्या डेड बॉडी रख के आप विरोध प्रदर्शन? डेड बॉडी क्या करेंगे हम, बच्चा है हमारा महात्मा ही जब चला गया, हम इस डेड बॉडी का क्या संस्कार करेंगे। उसकी आत्मा रो रही है, वो वहीं पे खड़ा होके कह रहा है कि तुम लोग हमारे को इंसाफ भी नहीं दिला सके। जब हमने नाम तलक बता दिया उन बंदों को, तुम लोग पकड़वा भी नहीं सके, तुम्हारे तो मरने जोग के भी नहीं हो तुम लोग। उसकी आत्मा रो रही है। हम लोग कल से रोटी नहीं खाए। जैसा कि डीएसपी साहब आए थे, एसडीएम मैडम आई थी, ये सिर्फ हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। ये हम पे लाठी चार्ज करने के अलग अलग तरीके इख्तियार कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं शहर का नुकसान कर दोगे, कभी कह रहे हैं इनका नुकसान। हमारा शहर है, हमें नहीं पता क्या करना है। ये 4-4 साल के ड्यूटी यहाँ लगे हुए लोग हमारे शहर की रक्षा करेंगे। हम बचपन के कैथल के सन्यासी, क्या हमें कैथल से प्यार नहीं है? क्या कैथल वासियों से हमें प्यार नहीं है? इनको ज्यादा प्यार है। इनको प्यार है अपने पैसे से, इनको प्यार है राजनीतिक दबाव से, इनको प्यार है उनको खुश करने के, जिनको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आपका मुख्य आरोपी कौन है? मेरा मुख्य आरोपी है छवि रामदास, बेल्लर खां वाला एक लड़का जो हमारे महात्मा को लेके गया है, कुलबीर। और एक जो व्यक्ति 5 आदमी जिन्होंने मारा है, जिसका एक का नाम नेहरा है, ये व्यक्ति अपराधी हैं। इन व्यक्तियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हमें कल से बहरगलाया जा रहा है। हम एसपी साहब के पास गए, वो हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के आप नहीं पकड़वा सकते। अब बताओ हम लोग क्या करें? तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो हम आत्मदाह करेंगे। मैं इंतदूजपुरी बाबा लदाना मठ के श्री पंदस नाम जूना अखाड़े के नागा बाबा, हम आत्मदाह करेंगे पेवा चौक पे, और बिल्कुल करेंगे। अगर हमारा शाम तक न्याय नहीं दिया गया प्रशासन को और यही रवैया प्रशासन का रहा तो हम यहाँ पे आत्मदाह करेंगे। तो आप लोगों ने पेवा चौक पर जाम करने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोके गए हम लोग। प्रशासन ने हमारे पे धक्का किया। अभी आप लाठियों से हमारे माताओं को, हमारे बुढ़े बुढ़े महात्मा 2-3 तो उधर घेर रखा है। आप देख सकते हो बेचारे पानी पिलाए जा रहे हैं और हमारी माइयों को पता नहीं कहाँ ले गए, उधर ले गए। कई माइयाँ भी हमारी गुम हो गई हैं, उधर को निकाला है, उस साइड में पता नहीं कहाँ ले गए ये लोग। क्या एसडीएम मैडम ने जैसा कि बातचीत के लिए बुलाया, तो आप लोग जाओगे बात? नहीं, हम क्या कहें, एसडीएम किससे बात करें ये बताओ? बातचीत के लिए जब हमारा बंदा ही नहीं पकड़ा जा रहा है तो हम किससे बात करेंगे? आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए किस अब बातचीत तक के लिए डेरे जाए? में ना कोई सुरक्षा दी जा रही है। जब हम लोग नाम जो बता रहे हैं। अपराधी के खिलाफ खड़े हैं, हम लोगों को डराया जा रहा है, हम पे लाठी दिखाया जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे आप बताओ। मरने वाला यहाँ तक कि सुबेरे से कोई मीडिया वाले को भी नहीं बढ़ने दिया इन्होंने वहाँ। एक मिनट बाबा जी, एक मिनट बाबा जी। क्या आरोप लगा रहे हैं, किस राजनेता की तरफ इशारा है, कौन है इसमें कार्रवाई? राजनेताओं का हमने नाम ले लिया है, बार बार हमसे अपना हमें क्यों मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रखे हो। हमने कल भी नाम रखा था पत्रकारों के सामने, और आप लोग उसके स्कूल में उसका परसेंटेज है, टूल टैक्स में उसका परसेंटेज है, इस वजह से नहीं गिरफ्तार हो रहा है। आप लोग ये राजनीतिक दबाव के वजह से प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ज्ञानानंद बाबा जो स्वामी भागवत कथा करता है, उसका दोनों का समर्थन है इस बाबे को टटाने वाले को। और इसी वजह से अब तक गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। और आप एक बात बताइए, क्योंकि ये राजनीतिक संरक्षक जो महात्माएं हैं उनके वजह से ये गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। अब सोचिए कि हम लोग कैसी विडम्बना में फंसे हुए हैं, आप लोग अनुमान भी नहीं कर सकते हो। अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है तो ये जो छबीर रामदास है, ये गाड़ी लेके बाबा जी की गए, बाबा जी की कत्ल कर दिया। अब तक वो गाड़ी नहीं पकड़ी गई। मान लो आदमी कहीं छुप सकता है, क्या गाड़ी भी कहीं छुप सकती है? गाड़ी भी छुप सकती है। और बाबा ने 3 दिन से नाम ले रखा है और 3 दिन से प्रशासन इस बात की गाड़ी तक को नहीं पकड़ सका। और वो एक छबीर रामदास जी अखबार में वो देते हैं स्टेटमेंट कि मेरा कोई दोष नहीं है, तो क्या वो छुपा हुआ है? क्या उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है? आप बताइए, आप पत्रकार, आप बताइए। और अगर जो इस बात में हमारा समर्थन नहीं हुआ और अगर शाम तक हमारी बात पूरी नहीं करी तो हम सच्चाई बताते हैं, हम बाबा जी हैं, यहीं आत्मदाह कर लेंगे। स्वामी सदानंद सरस्वती। अरेस्ट कर देंगे, 1-2 दिन का टाइम तो दोगे, अरेस्ट करके डाल देंगे। थोड़ी यार एक मिनट भाई छोड़ लो। जैसे जैसे सामने आएंगे करते रहे, पर इस सब में समय भी लग सकता है। हम गुरु जी के शरीर की हम बेअदबी ना होने दें, मैं ये चाहती हूँ। आप ये मेरी बात करें, क्योंकि मैं भी उनको बहुत सालों से जानती हूँ, तो मेरी भी उनके साथ अटैचमेंट है। वो आया करते थे, मिलते थे, बहुत ही शालीनता से बात भी करते थे, तो मुझे भी बहुत बड़ा इस बात में झटका लगा। तो मैं भी पर्सनली फील कर रही हूँ कि हम उनके शरीर का संस्कार करें, और ये जो कार्रवाई है हम इसको सारा प्रशासन है इस हिसाब की पर्सनली बाई चांस वो छुट्टी पर थे, नहीं तो वो खुद आते, उनकी जगह मैं आई हूँ। तो हम सबका ये फ़र्ज तो बनता है इंसानियत के नाते, सबसे पहले इंसान है, ऊपर से वो संत थे, तो हम सबका ये फ़र्ज तो बनता है ना कि हम उनका जो करना है, जो सेरेमनीज हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको करते हुए ये काम तो सबसे पहले करें। बाकी ये जो धरना प्रदर्शन तो हम बात अगर फिर ना हुआ फिर भी कर सकते हैं ना, ठीक है ना, हम तो ये बाद में भी कर सकते। उनकी क्यों, हम उनको क्यों और दुख दर्द दें? उन्होंने कम झेला है क्या? वो अभी तक इतना झेल चुके हो। तो हम उनको सत्कार से, पूरे रीति रिवाज से उनको हम अलविदा करें। उसके बाद ये जो हम आश्वासन देते हैं, चारों डीएसपी 3 डीएसपी यहाँ खड़े हैं, एक आदमी को राउंड अप किया है, बाकी की कार्रवाई चल रही है, और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है बार बार। तो अब इनकी सबकी तरफ से मैं दे रही हूँ आशा, गुरु जी की मौजूदगी में संतों के सामने झूठ नहीं बोल सकता कोई, उसको ऐसा नहीं बच नहीं सकता। बाबा जी आप मेरी बात, मेरा आश्वासन है, ये आपसे बच नहीं सकता। इतनी बड़ी बात होगी, कोई आम आदमी थोड़ी था, वो इतने लोगों की उसमें श्रद्धा थी, ऐसे कैसे जाने दे देंगे हम उसको? जो असली गुनाहगार है वो पकड़ा जाएगा, आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर। आप अब दिल मत छोटा करिए, मुझे पता बहुत दुख की घड़ी है हम सब के लिए। तो हम चलिए गांव में, हम ये अपना कार्य करें, जो भी निर्धारित है विधि की तरह से उसका करिए, और फिर हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम लोग चलें। गुरु जी आप अपने शब्द रखिए।
निर्णय आपने कर, संत समाज तो आपके साथ। आज तो दाह स्वीकार वैसे भी नहीं होगा, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, आपका प्रशासन ने हमारा साथ दिया भी हमारा था और उसके लिए हमने संघर्ष कर लिया। अब ये महाराज जी खुद अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। महाराज जी चाहते हैं कि संविधान पर कार्रवाई हो, पुलिस ने हमारी बातों से आश्वस्त हैं और प्रशासन ने भी ये मान लिया है। और जो महाराज जी तरफ से मांगे वो हमारी पूरी करेंगे। 2 दिन का टाइम दे दो, तो तुम्हारा वो कार्यक्रम जो होने वाला है उस कार्यक्रम तक हम सारे के सारे केस का निचोड़ ला देंगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन फुल कर लियो। भाई ये महाराज जाने का गेम है और इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे हैं जो हमारे डायरेक्ट बताने की नहीं होती, उनको भी हम अंदर करेंगे। आप पुलिस करके गाँव चलो और मैं भी गाँव चल रहा हूँ, बाबा जी का संस्कार करो। और इनके अलावा भी जितने भी आरोपी है बताई नहीं करके उनको भी हम गिरफ्तार करें। देखिए, जैसे आपको पता है सांगन से बाबा जी रामभद्र उनका मर्डर हुआ है, तो लोगों का ये था कि जिन लोगों अक्यूज़्ड हैं, जिनके नाम वो मरते हुए बोल के गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके आगामी कार्रवाई की जाए। तो अभी हमने भी उनसे मैंने भी बात की है और पुलिस प्रशासन ने भी बात की है, आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस केस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऑलरेडी अपनी तफ्तीश में लगी हुई है, पुलिस अभी रेडिंग कर रही है जगह जगह, और 1-2 अक्यूज़्ड उनकी लोकेशन में आए भी हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। और जो भी इसमें उचित कार्रवाई बनती होगी, लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि वो संत समाज से जुड़े हुए थे, लोगों की आस्था थी। जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। तो लोग, हाँ, आप लोग इस बात को मान गए हैं, तैयार हो गए हैं और उनको अंतिम संस्कार ने जल्दी से जल्दी का दिया। ऐसे को फिक्स डेट नहीं दे सकते ना, ऐसे केसों में आप भी समझते हो।